सोचो, आप एक नए शहर में हो, घर से हजारों मील दूर, गलियां ऐसी की जैसे भूल भुलैया, नाम भी अजीब से और रास्ते टेढ़े मेढ़े। आप अपना स्मार्टफोन निकालते हो, कंक्रीट के इस जंगल में आपका भरोसेमंद गाइड। बस कुछ टैप करते ही गूगल मैप्स खुल जाता है। जादू की तरह स्क्रीन पर एक नीला बिंदु दिखाई देता है जो मैप पर आपकी सही लोकेशन बताता है। लेकिन इसे कैसे पता चलता है कि आप कहां हो? ये डिजिटल मैप आपको शहर की गलियों में कैसे गाइड करता है? इसका जवाब है दोस्तों, तारों में, या कम से कम कहीं ऊपर। हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के चमत्कारों को समझने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं, और यह कैसे गूगल मैप्स के साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जीपीएस आपके फोन का एक फीचर भर नहीं है, यह एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसने नेविगेशन में क्रांति ला दी है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का एक नेटवर्क है। ये उपग्रह लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। आपका डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कार नेविगेशन सिस्टम हो या स्मार्ट वॉच, इन सिग्नलों को रिसीव करता है। लेकिन ये सिग्नल हमें रास्ता खोजने में कैसे मदद करते हैं? इसका जवाब थोड़े से ज्योमेट्री और फिजिक्स में छुपा है। हर जीपीएस उपग्रह को एक खगोलीय बैले में एक डांसर की तरह कल्पना करो जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। जैसे ही वे नाचते हैं, वे अपनी लोकेशन और सिग्नल भेजे जाने का सही समय बताते हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले ये सिग्नल आपके जीपीएस रिसीवर, जैसे आपका स्मार्टफोन, द्वारा पकड़े जाते हैं। अब यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। एक उपग्रह से आपके डिवाइस तक सिग्नल को यात्रा करने में लगने वाले समय की तुलना करके हम आपके और उस उपग्रह के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। कई उपग्रहों के सिग्नलों के साथ ऐसा करो और आप अपनी स्थिति को ट्रायंगुलेट करना शुरू कर देते हो। मान लीजिए आपके 3 दोस्त एक मैदान में खड़े हैं और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। हर दोस्त आपका नाम पुकारता है और आप उनकी आवाज की तीव्रता के आधार पर बता सकते हैं कि हर दोस्त कितनी दूर है। अब सिर्फ 3 दोस्तों की जानकारी से आप उस मैदान में अपनी सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जीपीएस भी इसी तरह काम करता है, लेकिन दोस्तों और आवाज की बजाय यह उपग्रहों और रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। कम से कम 4 उपग्रहों की दूरी की गणना करके आपका जीपीएस रिसीवर आपके अक्षांश, देशांतर और यहां तक कि आपकी ऊंचाई भी काफी सटीकता से निर्धारित कर सकता है। भाग 5, गूगल मैप्स, जीपीएस से भी ज्यादा। गूगल मैप्स इस कच्चे जीपीएस डेटा को लेता है और इसे कुछ और उपयोगी चीज में बदल देता है। यह आपकी जीपीएस लोकेशन को मैप्स, सड़कों के नाम, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट और रियल टाइम ट्रैफिक जानकारी के अपने विशाल डेटाबेस के साथ जोड़ता है। यह गूगल मैप्स को टर्न बाय टर्न डायरेक्शन, अनुमानित आगमन समय प्रदान करने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते सुझाने की अनुमति देता है। जीपीएस को कच्चे माल के रूप में सोचें और गूगल मैप्स को मास्टर शेफ के रूप में, जो एक स्वादिष्ट और जानकारीपूर्ण नेविगेशनल अनुभव बनाने के लिए सब कुछ मिलाता है। भाग 6, जीपीएस और इंटरनेट, एक जुड़ा हुआ संसार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या जीपीएस को काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है? जवाब है, यह निर्भर करता है। जीपीएस रिसीवर को उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि गूगल मैप्स मैप डेटा, ट्रैफिक अपडेट और अन्य जानकारी डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जो नेविगेशन के अनुभव को बेहतर बनाता है। कहा जा रहा है, आप विशिष्ट क्षेत्रों के लिए गूगल मैप्स में ऑनलाइन मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह तब अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होता है जब आप सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्थानों पर यात्रा कर रहे होते हैं। भाग 7, नेविगेशन से परे, जीपीएस के कई उपयोग। हालांकि नेविगेशन जीपीएस का सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग है, लेकिन इसका उपयोग हमें रास्ता खोजने में मदद करने से कहीं आगे तक है। जीपीएस शिपमेंट को ट्रैक करने, वन्य जीवों की आवाजों पर नजर रखने, मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने और यहां तक कि वित्तीय लेन देन को सिंक्रनाइज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक, जीपीएस हमारी आधुनिक दुनिया में एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। भाग 8,
नेविगेशन सिस्टम का एक समूह। हालांकि जीपीएस सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन यह अकेला नहीं है। अन्य देशों और क्षेत्रों ने अपने स्वयं के जीएनएसएस विकसित किए हैं, जिनमें रूस का ग्लोनस, चीन का बीडू और भारत का नेवी आईसी शामिल है। ये सिस्टम जीपीएस के समान क्षमताएं प्रदान करते हैं, कुछ क्षेत्रों में अतिरेक और संभावित रूप से बेहतर सटीकता प्रदान करते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम और भी सटीक और विश्वसनीय ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया को नेविगेट करने और एक्सप्लोर करने की हमारी क्षमता और बढ़ेगी। भाग 9, जीपीएस की सीमाएं। इसके कई फायदों के बावजूद जीपीएस अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। जीपीएस उपग्रहों से सिग्नल अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और ऊंची इमारतों, घने पत्तों और यहां तक कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बाधित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि शहरी घाटियों, जंगलों में और भारी बारिश या बर्फबारी के दौरान जीपीएस की सटीकता कम हो सकती है। इसके अलावा जीपीएस सिग्नल अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और यहां तक कि हमारे सूर्य से सौर फ्लेयर्स के हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये सीमाएं मौजूद हैं, लेकिन चल रहे अनुसंधान और विकास लगातार जीपीएस तकनीक की सटीकता, विश्वसनीयता और मजबूती को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।